हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। और चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में क्या होता है। F बराबर R/2 होता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बोल रहा है F बराबर R/2, F बराबर R/3, F बराबर 2R, F बराबर R। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो कर रहा है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। इस बात को याद रखेंगे। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। अगर आप दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उस दर्पण को बताना है। ऑप्शन तो आप देख सकते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है मोटर चालक के समीप किस प्रकार का दर्पण लगा है। यानी साइड मिरर में आपको पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, जिसे हम मोटर चालक के समीप भी बोल सकते हैं। प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है, एक ही प्रश्न को कई प्रकार से घुमाएगा प्रश्न, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन पे बोल रहा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डी नंबर परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है मोटर चालक के समीप क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी इसे हम साइड मिरर के रूप में हम कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए आधी होती है, बराबर होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है। तो हम अभी बताए हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो आपको क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या को दो भाग में बांट देंगे तभी तो प्राप्त होगी फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। F बराबर आपको क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, और उसकी वक्रता त्रिज्या को पूछ रहा है। तो F बराबर क्या होता है, R/2। तो यहाँ से हम R निकालें तो R बराबर क्या हो जाता है, 2F हो जाएगा। तो 2F अगर दो में 10 से गुना कर देंगे, यहाँ आप समझ सकते हैं कि F R बराबर आपको निकाले हैं हम 2F निकाले हैं। F का मान कितना है, यहाँ 10 है। तो 10 रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 10, 20, 5, 40। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। अब मान लीजिए एक अवतल दर्पण आपको दिया है और वस्तु को क्या करते हैं, हम ध्रुव पर रखते हैं और ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को। तो यहाँ पूछा जाएगा उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन ए आभासी और छोटा, ऑप्शन बी है आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक और बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी और बड़ा जो होता है बनता है प्रतिबिंब,
एक अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रख दिया जाता है तब। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो भी प्रतिबिंब अगर उत्तल दर्पण में बनता है तो वह किस प्रकार का होता है, बात पूछ रहा है यहाँ। ऑप्शन है ये है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा तथा सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमेशा सीधा होता है। एक उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु को रख देते हैं हम और उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है 0.5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो r बराबर क्या निकालेंगे हम, 2f। तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात यानी f/r आपसे पूछ रहा है। तो f का मान क्या दिया है, आप क्या निकाल सकते हैं f का मान। f का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं r/2। तो यहाँ r/ क्या लिख देंगे, 2। और यहाँ r का मान कैसे निकालेंगे आप, यहाँ r का मान r रख देते हैं। तो क्या होगा r/2, तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा r, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा r से r। तो 1/2, 1/2 का मान कितना होता है, 0.5 होता है। इस बात को समझ सकते हैं, यानी 1/2 जो आ रहा है अनुपात 0.5 इसका मान होता है। आप दशमलव में निकाल सकते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.5 होता है किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का आपका व्यवहार किया जाता है उस दर्पण से पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग ये होता है हजामत बनाने के लिए, हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे अगले प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।